हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका आपके यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी बच्चों? बहुत आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि क्या है, एचपीएससी ने भी क्या है, पीजीटी की पोस्टें निकाल दी हैं, ठीक है? एक न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन आ गया है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमने इंग्लिश की वॉइस स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है, कैसे हम वॉइस को क्या है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। वो थोड़ा सा मैंने आपको रूल बताए थे, आज एग्जाम्पल के थ्रू क्या है हम उसको समझते हैं आगे, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। हाँ जी, मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस की हमें कैसे पहचान करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर एक्टिव वॉइस हमें दे रखा है प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो उसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो जब हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जैसे आपको पता ही है पैसिव वॉइस चेंज करते टाइम क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, उसके बाद क्या है हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इसमें क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, इज एम आर, और उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम बाय का यूज करेंगे, और फिर लास्ट में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है? तो ये तो इसका थोड़ा सा रूल था कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एक्टिव वॉइस को क्या है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक्टिव वॉइस हमारे पास क्या है, सी डेकोरेट्स द हाउस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। यहाँ पे क्या है, जो सी है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और द हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो जब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द हाउस, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, इज, क्योंकि क्या है सिंगुलर है। अगर प्लूरल में होता तो आर यूज करते, और आई होता तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं, ठीक है? द हाउस इज डेकोरेटेड, डेकोरेट्स दिया हुआ है, तो डेकोरेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डेकोरेटेड बाय। शी को हम किस में चेंज करेंगे, हर में, ठीक है? ड्यूरिंग फेस्टिवल, ठीक है? तो ऐसे क्या है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में दिया हो, तो जो आई है, आई को हमने मी में चेंज करना है। आई को हम किस में चेंज करेंगे, मी में, ठीक है? और ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। शी को किस में चेंज करेंगे, हर में। यू को यू नो चेंज, ठीक है? और इट भी नो चेंज। दे को हम किस में चेंज करेंगे, देम में, ठीक है? तो ये कुछ एक बातें आपने जो प्रोनाउन में दे रखी हो, तो ये देखना है जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो वैसे इसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे शी को हमने किस में चेंज किया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हर में, क्योंकि क्या है शी को हम किस में चेंज करते हैं, हर के अंदर, ठीक है? उसके बाद क्या है, सेकेंड हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है एक्टिव वॉइस के अंदर, एक तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इट मींस क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव के अंदर, और फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस था। जब हम एक्टिव को क्या है पैसिव में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, जैसे हम पैसिव वॉइस चेंज करते टाइम करते ही हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है? और पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज या वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में क्या है, द पायलट फ्लू द एयरक्राफ्ट एट ए ग्रेट हाइट।
यहाँ पे क्या है, द पायलट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और द एयरक्राफ्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और फ्लू क्या है, हमारा वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, द एयरक्राफ्ट फ्लू है, जैसे सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है हमारा, तो इसको हमने किस में चेंज किया, वॉज में, तो वॉज, फ्लू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लोन, उसके बाद क्या हम बाय का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट द पायलट, लास्ट में जो है एट ए ग्रेट हाइट। तो ऐसे क्या है, पास्ट टेंस के अंदर क्या है, हमने एक्टिव वॉइस को क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज किया। उसके बाद क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है, कैसे हम एक्टिव वॉइस को क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसका क्या है फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट करते हैं हम, एक्टिव वॉइस जब हम बनाते हैं पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए क्या है, हम शैल या विल का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो शैल विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, एक्टिव वॉइस को क्या है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी। अब क्या है, बी क्यों लगाएंगे, जैसे भी मैंने बताया कि शैल विल के साथ हमेशा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे इसकी, शैल विल के बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब बी लगा दें, तो उसके बाद क्या है, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद क्या है, बाय का यूज करते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस हमारे पास जैसे क्या है, आई शैल मेक सैंडविच इन द इवनिंग। तो यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सैंडविच क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, और मेक क्या है, हमारी वर्ब। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले लेके, ऑब्जेक्ट पहले लेके आएंगे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सैंडविच इज शेल, शेल के बाद जैसे भी बताया था कि बी का यूज करना है, शेल बी, मेक की थर्ड फॉर्म क्या है, मेड, बाय, आई को किस में चेंज करेंगे, मी में, बाय मी इन द इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को क्या है, हम एक्टिव से क्या है, पैसिव में चेंज करते हैं। उसके बाद क्या है, मॉडल इंडेफिनेट टेंस। मॉडल इंडेफिनेट टेंस के अंदर क्या करते हैं, अगर क्या है, जब एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल हो और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या होगा, हमारा मॉडल इंडेफिनेट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को क्या है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम जैसे पता ही है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर मॉडल का यूज करेंगे। अब मॉडल के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो मॉडल के बाद हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, बी, बी के बाद क्या है, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब मॉडल के अंदर क्या है, अगर मॉडल के अंदर शैल विल की जगह क्या है, शुड या वुड, तब क्या है, बी नहीं लगाना है हमने, फिर हमने क्या यूज करना है, बीन। क्या यूज करना है, बीन। ठीक है, शैल या वुड के केस में। ठीक है, जैसे क्या है, हमारे पास एक्टिव वॉइस क्या है, वी ought टू पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम। यहाँ पे वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और टैक्सेस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो टैक्सेस इसको चेंज करेंगे, टैक्सेस ought टू, उसके बाद मॉडल का यूज किया, ought टू बी पेड। पे क्या है, हमारी वर्ब है, पे की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पेड ऑन द टाइम। ठीक है, ये बाय अस भी हम यहाँ जरूरत नहीं है,
ठीक है, टैक्सीज आर ought टू बी पेड बाय अस ऑन टाइम, बाय अस ऑन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस है, इंडेफिनेट टेंस के अंदर क्या है, कैसे हम एक्टिव वॉइस को क्या है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये हमारा था इंडेफिनेट टेंस, कि इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम क्या है एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या है, जितने भी 4 मैंने बताए हैं, ये कंटिन्यूस टेंस में क्या है एक्टिव वॉइस को क्या है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू।